जिले का धमधा कभी अपने तालाबों के नाम से पहचाना जाता था। इसे 6 कोरी 6 आगर तरिया यानी 126 तालाबों वाला नगर कहा जाता था। लेकिन अतिक्रमण के कारण आज 126 तालाब की जगह सिर्फ 22 से 30 तालाब ही देखने को मिलते हैं। बाकी तालाबों में अतिक्रमण करके उनके अस्तित्व को मिटा दिया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओपी ठाकुर ने बताया कि धमधा में त्रिमूर्ति महामाया मंदिर 900 साल पुराना माना जाता है। ये धमधा का सबसे पुराना मंदिर है। धमधा में 126 तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब केवल 29 ही बचे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इन तालाबों को मोतियों की माला की तरह बनाया गया था, लेकिन आज सभी गायब है। अच्छा, पिछले साल जो अतिक्रमण था कुकुरचब्बा तालाब के पास जो है अतिक्रमण था, मुक्त किए हैं। वहाँ 2 तालाबों का हमने गहरीकरण कराया है। आज की डेट में वहाँ पानी भरा हुआ है और उसका किसानों को फायदा मिल भी रहा है। 126 तालाब थे। हाँ, तालाब कम कैसे होते थे? उसका मुख्य रीजन क्या था? हाँ, मुझे ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि 40-50 साल पहले कुछ किसानों द्वारा अतिक्रमण करके उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं। हमको जैसे ही जानकारी मिल रही है तो हम शासन प्रशासन के सहयोग लेकर, जैसे जिस तरह अपन कुकुरचब्बा के पास अतिक्रमण मुक्त था 2 तालाब, उसको मुक्त किए हैं, इसी तरह जैसे ही अपने जानकारी मिलेगी उसमें भी अपन कार्रवाई करेंगे और गहरीकरण करेंगे। 126 तालाब खोदे, जिसे 6 आगर 6 कोरी तरिया के नाम से जाना जाता है। इन तालाबों की संरचना इस प्रकार बनाई गई थी कि एक दूसरे से मोतियों की तरह पिरोए गए थे और जल संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण 6 आगर 6 कोरी तालाब और दूसरे जगह नहीं मिलता है। और वैसे मिलता है तो वो दूर होते हैं। एक मोतियों की माला की तरह पिरोए गए ऐसा धमधा बस मिलता है। ऐसी जानकारी हम अपने पूर्वजों से सुनते थे। इतिहासकार का कहना है कि धमधा को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेकों प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही धमधा में 126 तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब 100 से ज्यादा तालाब विलुप्त है। कि धमधा को चारों तरफ से तालाबों से घिरी हुई नगरी थी, इसीलिए एक माले के रूप में उस नगरी को जाना जाता था। वर्तमान समय में तालाबों की संख्या में कमी के कारण जल स्रोतों का भराव कम हो गया है और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक तालाब के पूर्ण रूप से भरने से बाकी तालाबों में भी पानी की निकासी होती थी और इससे लोगों के लिए एक उपलब्धता होती थी, उनके जीवन यापन का एक साधन होता था। ऐसे समय में आज ये हम सबके लिए एक बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है कि हम कैसे अपने पूर्व की स्थिति को संरक्षित कर सकते हैं। इस विषय में हम सबको सोचना होगा, विचार करना होगा और तालाबों की जो पूर्व स्थिति थी उस स्थिति में लाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। पर्यावरण अधिकारी का मानना है कि तालाबों का होना वाटर रिचार्ज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आसपास जितने भी बोर होंगे उसमें वाटर रिचार्ज बहुत जल्दी होता है। एक सतह के जल स्रोत के रूप में तो काम करते ही हैं, साथ ही इसके अलावा उससे भूमिगत जल जो है वो भी रिचार्ज होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो तालाब जो है वो 2 तरह से काम करते हैं। सतह पर जल की उपलब्धता प्रदान करते हैं, जल ज़रूरत के हिसाब से देते हैं और इसके अलावा चूँकि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो अगर उनके अंदर सिल्ट वगैरह नहीं है तो वो भूमिगत जल स्रोतों को सतत रूप से रिचार्ज करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की 36 रियासतों में धमधागढ़ भी एक रियासत थी। यहाँ 14वीं-15वीं शताब्दी में गोंड आदिवासी राजाओं का शासन था, जिनका किला आज भी धमधा में मौजूद है। गोंड आदिवासी राजाओं का परिवार महासमुंद के अरण्य गांव में रहकर खेती किसानी कर रहा है। किले को 126 तालाबों के घेरे से अभेद्य बनाया गया था। इन तालाबों को पानी से लबालब रखने का काम बूढ़ा नरवा यानी बूढ़ा नाला करता था, जो आज भी कायम है। लेकिन नहीं है तो वो तालाब जिनसे कभी इस जगह की पहचान हुआ करती थी।
यदि अब भी लोग जागरूक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब बाकी बचे हुए तालाब भी किस्से और कहानियों में रह जाएंगे। अतुल कुमार, ईटीवी भारत, भिलाई।